हाँ हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कल कर लिया था, है ना। तो आज डालो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कल हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यदि बॉडी एट रेस्ट है और उसकी पोजीशन यदि चेंज की है या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया हमने, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। नहीं समझ में? देखो इधर देखो, ये एक स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है। अब देखो इस स्प्रिंग को, मतलब ये एट रेस्ट है स्प्रिंग, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? फोर्स। इसको ऐसे दबाता हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग को दबा हुआ तो क्या होगा, स्प्रिंग छोटी हो जाएगी, होगी कि नहीं? ठीक है, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, छोटी होगी। अरे समझ में? पहले कहाँ पर थी, इतनी ज्यादा थी, अब मैंने इसको दबाया तो ये यहाँ पर आया। समझ में नहीं? तो देखो मैंने तो क्या किया, मैंने क्या किया, फोर्स लगाया और स्प्रिंग में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो, अब मैंने इसको यहाँ पर रोक रखा है, तो क्या इसके पास एनर्जी है? ये वापस आ सकती है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। और यहाँ को हम ऑब्जेक्ट रखें तो उसको हिट करेगी और उसको दूर धकेल देगी। इसका मतलब क्या है, इस स्प्रिंग के पास एनर्जी है। क्या इससे स्प्रिंग के पास एनर्जी थी? नहीं। अब स्प्रिंग आपने ऐसे रखी, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। क्यों? इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखो कोई, क्या ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे हिलती है? नहीं। तो मतलब इसके मतलब कोई इसके पास एनर्जी नहीं। लेकिन इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगा के इसको मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। कहां से कहां तक? इतना मैंने पहले यहां पर थी, मैंने इसको यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया, इतना डिस्प्लेसमेंट किया और मैंने क्या लगाया, फोर्स। अरे तो अब ये स्प्रिंग क्या कहीं जा रही है? नहीं जा रही, खड़ी खड़ी है ना। लेकिन इसके पास एनर्जी है? कितनी एनर्जी? जितनी ये वापस, जितनी मैंने इस पे लगी, जितना मैंने इस पे वर्क किया उसके बाद उतनी एनर्जी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये चल भी नहीं है, खड़ी है, स्प्रिंग पड़ी है, मूवमेंट नहीं कर रही, फिर भी इसके पास क्या है, एनर्जी। और ये एनर्जी जो है वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ? तो हमने इस स्प्रिंग का किया क्या है, पहले स्प्रिंग ऐसी थी, अब मैंने इसको दबाया तो ये ऐसी हो गई। पहले ऐसी थी, अब मैंने दबाया तो इसकी ऐसी हो गई। तो मैंने क्या चेंज कर दिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, इसकी व्यवस्था चेंज कर दी मैंने। पहले ऐसे ये दूर है, अब मैंने इसको जैसे ही पास में लेके आया तो इसकी क्या चेंज हो गया, इसकी व्यवस्था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। आया समझ में? और इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से इसमें क्या आ गई, एनर्जी। और वो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में? अब देखो, क्या इसके पास मोशन है? नहीं है, बड़ी है, एट रेस्ट है, फिर भी इसके पास एनर्जी है। तो वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल। अब देखो हमारे पास ये बुलेट है, गोली है, और उसको हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारा गन होती है उसमें हम भरते हैं, उसमें डालते हैं, गन में डालते हैं और गन में डाल के उसको छोड़ देते हैं। छोड़ दी, हमने ट्रिगर नहीं दबाई, छोड़ दिया उसको। तो क्या बुलेट के पास एनर्जी है? अब ट्रिगर दबाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी और बुलेट कुछ वर्क करेगी। ये आई एनर्जी कहाँ से? मैंने इसको दबाया अंदर की ओर, तो अंदर था क्या, स्प्रिंग तो लगी हुई थी और क्या थी, स्प्रिंग क्या होगी, हाँ स्प्रिंग छोटी होगी। तो बंदूक के अंदर ऐसे स्प्रिंग होती है ना। अब इस तरह से मैंने ये गोली अंदर डाली तो स्प्रिंग को इसने क्या किया, ऐसे दबाया, हाँ मैंने फोर्स लगाया और स्प्रिंग को इसने ऐसे दबाया।
ठीक है। अब ट्रिगर को जैसे मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा, ट्रिगर दबाऊंगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है यहाँ से वापस यहाँ जाएगी और गोली जो है आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन इस स्थिति में जब मैंने उसके अंदर गोली डाली बंदूक के अंदर, तो उस गोली के पास क्या एनर्जी थी, डालने के बाद क्या एनर्जी आई उसके पास, आई। क्या गोली चल रही है, नहीं चल रही, नहीं चल रही, फिर भी उसके पास एनर्जी है। और ये एनर्जी जब तक हम ट्रिगर नहीं दबाएंगे उसके पास उतनी एनर्जी रहेगी, भले 2 तो 300 साल वहीं रखे रहे, लेकिन उसके पास एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में। इसमें भी हमने क्या किया है, जो स्प्रिंग अंदर लगी हुई थी, पता है ना, छोटे खिलौने वाली बंदूक आती है, उसको तोड़ के देखोगे ना तो उसके अंदर स्प्रिंग ही होती है, या तीर ऐसा कहीं पे तीर होता है छोटा, वो तीर को नहीं अंदर दबाते हैं तो स्प्रिंग छोटी हो जाती है। और जैसे स्प्रिंग छोटी होती है तो यहाँ पर लॉक हो जाती है, क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, लॉक हो गई। अब जब भी ये लॉक हटाएंगे मतलब जैसे ट्रिगर दबाएंगे तो ये रिलीज होगी, ठीक है। और रिलीज होने से जो भी आपका तीर है वो आगे की ओर जाएगा। आया समझ में। ये इसका हमने, ये कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी। किसके कारण आई, फोर्स के कारण। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने वर्क किया, मैंने दबाया ना इसको, फोर्स लगाया मैंने और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो मैंने इसके क्या किया, वर्क किया। ये जो वर्क है, पहले मैंने वर्क नहीं किया तो उसके पास एनर्जी थी क्या, नहीं थी। तो जो मैंने वर्क किया वही उसकी क्या हो गई, एनर्जी। जो हम स्प्रिंग में वर्क करेंगे वही स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, एनर्जी। आया समझ में नहीं आया। अब एक बात और, ये इसमें हमने क्या चेंज किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, छोटी बड़ी की स्प्रिंग, उसको क्या बोलते हैं, हमने चेंज किया कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसकी जो व्यवस्था, जो गोली होती है उसको जब तक नहीं डालते तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं, लेकिन उसके अंदर हमने डाल दी, फिट कर दिया, और हाँ फिट करके वो रुक गई, क्योंकि हमने क्या, इसको क्लिप आ गया है ना, स्प्रिंग को रोक दिया। तो अब स्प्रिंग के पास एनर्जी, इसका मतलब गोली के पास भी एनर्जी, उससे पहले एनर्जी नहीं थी। आया समझ। अब ये एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये यहाँ पड़ा था नीचे टेबल पर, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिया, ऊपर लिया, इसको ऊपर लिया, धीरे धीरे ऊपर लिया, इसको धीरे धीरे, मतलब इसकी एक्सीलरेशन नहीं, एक यूनिफॉर्म स्पीड से हमने ऊपर लिया। तो पता है ना नीचे की ओर फोर्स कितना लिखता है, mg, है ना, नीचे की ओर फोर्स कितना लगता है, mg। और उस mg के बराबर जब फोर्स मेरे हाथ से लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा ना, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसने क्या ले ली, यहाँ से यहाँ तक हाइट ले ली, क्या ले ली, हाइट। क्या अब इसके पास एनर्जी है, फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, mg। उसके अपोजिट में मैंने mg के अपोजिट में mg के इक्वल मैंने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ऊपर की ओर गया। आया समझ में नहीं। और डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हाइट जितना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या अब इसके पास एनर्जी है, देखते हैं, ये नीचे गिरा है, एनर्जी है। यहाँ पे छोटा मोटा ऑब्जेक्ट रखेगा उसको ये तोड़ देगा, इसका मतलब इसके पास क्या है, एनर्जी है। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट की क्या चेंज की, यहाँ से पहले पोजीशन नीचे थी, अब पोजीशन क्या आ गई, ऊपर। तो हमने क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। अब पोजीशन चेंज करने से क्या इसके पास एनर्जी आई। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ टेबल पे रखा है, क्या इसके पास अब एनर्जी है, नहीं है। कैसे नहीं है, एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से जब जमीन पे था उठा के यहाँ लेके आया हूँ, तो मैंने वर्क नहीं किया ना, मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर और वहां से यहाँ तक इसका डिस्प्लेस किया, तो वो अब क्या सर, जमीन पर तो एनर्जी कितनी होगी, 0। लेकिन मैंने खड्डा खोद दिया, कुआं खोद दिया और फिर मैंने उसको अंदर ढकेल दिया, नीचे कुएं के अंदर गिरेगा, तो इसके पास एनर्जी नहीं थी। तो एनर्जी 0 कहाँ होगी इसकी, सर वो तो हमें पता नहीं है ना, लेकिन सेंटर में, अर्थ के सेंटर में उसकी क्या होगी, 0। लेकिन हम क्या बात करते हैं, हम तो दो पोजीशन के बीच में बात करते हैं, हम ऐसे नहीं बात करते कि वहां पर कितनी है, यहाँ पर, ऐसे नहीं बात। हम क्या बात करते हैं, भाई होती है एनर्जी, तो होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ पर एनर्जी 0, ऐसा नहीं।
लेकिन हम क्या बात करेंगे, हम करेंगे कि एक पोजीशन और दूसरे पोजीशन में बीच जितनी हाइट है उसकी बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ इतनी एनर्जी थी, पर यहाँ से कुछ एनर्जी होगी इसकी, और यहाँ पर एनर्जी इससे ज़्यादा हो, तो इसके चेंज जो एनर्जी का चेंज है उसकी बात हम करते हैं। लेकिन वो हम बोलते थे कि उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जितनी हाइट है और जितना हमने फोर्स लगाया वो वर्क किया हमने, और वो इसकी क्या बन जाएगी, एनर्जी। आया समझ में? अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, एक्सेलरेट नहीं किया मैंने, इसको धीरे धीरे ऊपर उठाया, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, mg, नीचे की ओर mg लग रहा है, और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कितने, mg के बराबर, तो फोर्स कितना हुआ, mg, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हाइट h मानी, तो इसमें वर्क कितना किया, फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, तो mg h क्या हो गया, वर्क, यहाँ से यहाँ तक का वर्क हो गया, और वो वर्क इसकी क्या होगी, एनर्जी। आया समझ में? तो ये पोजीशन चेंज करते हैं, उस स्थिति में हमारे पास जो एनर्जी आती है वो क्या आती है, mg h। कैसे है अभी करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें, किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करें या उसका क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, तो उस बॉडी के पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो लिखो बॉडी कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी, अ बॉडी can have potential energy, can have potential energy due to change in its due to change its position and configuration. ठीक है, आया समझ में नहीं है? अब इस चेंज को, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने को, पहला कॉन्फ़िगरेशन इसका ये था, अब कॉन्फ़िगरेशन ये, तो इसमें मैंने वर्क किया, क्या कितना वर्क किया भाई, मैंने फोर्स लगाया F और डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो वर्क कितना हुआ, Fx। आया समझ में? वो वर्क की क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी। आया समझ में? तो ये हम वर्क करेंगे किसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, वही क्या हो जाएगा, वर्क हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो फॉर दिस चेंज वर्क इज डन ऑन दिस बॉडी, ठीक है। देखो फॉर दिस चेंज, work done on the body, this work convert into its potential देखना एग्जांपल में यहाँ लेगा। देखो यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, ठीक है। उसको मैं ऊपर की ओर लिफ्ट करता हूँ, इसको मैं ऊपर उठाया और इसको यहाँ पर रख दिया,
अब इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, कितनी है? फाइंड करेंगे। ये हाइट कितनी है भाई? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कुछ हाइट है यहाँ पर h, हाइट h। फोर्स, इस पे फोर्स कितना लगा है मैंने? देखो ऊपर की ओर ये इसका मास m, तो इसके ऊपर नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। और उस mg फोर्स के अगेंस्ट में मैंने भी कितना लगाया होगा? इसके mg जितना ही लगाया होगा, तो मैंने फोर्स कितना लगाया? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? h। तो इसका मैंने वर्क इस पे कितना किया इस ऑब्जेक्ट पर? h into mg। mg into h। आया समझ में? तो अ बॉडी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो हेडिंग डालो या ऐसे लिख लो, माइनस चेंज, ऐसा मतलब ऐसे देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट में, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? ऐसा समझ में? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देखो एक बॉडी जिसका मास m है, बॉडी मास m, बॉडी मास m लिफ्टेड अप, lifted up, lifted up, clear? Lifted up to height h, against gravity। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिख देते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, देखो वर्क डन ऑन बॉडी, ये तो मैंने बॉडी है, ये बॉडी है, इससे मैंने वर्क कितना किया है? इस बॉडी में मैंने वर्क कितना किया है? h। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना भाई? mg, फोर्स कितना है? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, तो क्या हो जाएगा? mg h। क्या होता है? and this work convert into its potential energy, this work convert into potential। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ही हाँ, फॉर्मूला याद है? इसका पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, PE। हाँ, इधर आगे लिख लेता हूँ, दिस वर्क कन्वर्ट इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स का m में होता है ना, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? mg होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इज पोटेंशियल एनर्जी Pe is equal to mg h। ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो देखो ये तो हमने क्या की, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके अगेंस्ट है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट। मैं बात करूं ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने पोजीशन चेंज की है। क्या किया है? पोजीशन चेंज की है। ठीक है, हमने क्या चेंज किया, पोजीशन चेंज की है। लेकिन हम कॉन्फिगरेशन चेंज करने से भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो हम है ना स्प्रिंग को दबाएं तो उसके पास एनर्जी कितनी आएगी, वो हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कि एक स्प्रिंग को दबाने से उसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है। ये लिख लिया, ठीक है, हटा दो। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ठीक है, और देखो स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग में स्प्रिंग ऐसे पड़ी है, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग को ऐसे देखो, स्प्रिंग को दबाएंगे अपन, तो देखो स्प्रिंग को हम थोड़ा सा दबाएंगे पहले तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे और ज़्यादा दबाएंगे और ज़्यादा दबाएंगे तो फोर्स और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अरे तो ये फोर्स क्या कंटिन्यूअस है, वेरिएबल है, मतलब एक जैसा फोर्स है या अलग अलग टाइप का है, एक साथ एक जैसा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, अलग अलग, मतलब पहले कम लगेगा, अलग अलग होगा ना। पहले ऐसे स्प्रिंग ऐसे बड़ी है, स्प्रिंग ऐसे बड़ी है तो उसको कम फोर्स लगाएंगे तो वो वेरिएबल फोर्स। हाँ, लेकिन अब ऐसा दबाएंगे थोड़ी और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स लगाना, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स, बोलेंगे एक जैसा नहीं है, हाँ कांस्टेंट नहीं है, क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल है। अब हम इधर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, पहले फोर्स लगाते हैं तो कम लगाना पड़ता है, और ये थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है, ठीक है। फोर्स मैंने थोड़ा सा लगाया, थोड़ी सी डिस्प्लेस। अब मैं इसको और फोर्स लगा, एक पता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना वापस क्रिएट होगा। अरे समझ में, इसका मतलब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग के अंदर से उस साइड में फोर्स क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मैंने इसके ऊपर और फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी सी हाँ डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, और डिस्प्लेस हो गई। अब इधर से लगाऊंगा देखो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो इधर से मैंने 2 न्यूटन लगाया तो स्प्रिंग कितना, 2 न्यूटन। अरे समझ में, इधर से मैंने अब 2 न्यूटन से काम चलेगा नहीं, ज्यादा लगाना पड़ेगा। 5 न्यूटन लगाया तो स्प्रिंग कितना लगेगा, 5 न्यूटन।
मैंने 1 न्यूटन लगाया, स्प्रिंग वापस कितना लगाएगी? हाँ, अरे जो मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। हाँ, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो वो क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इस फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के जो बाहर से लगा उस फोर्स से स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी। इसको हम बोलेंगे क्या? इसका, इस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक बात बताओ, क्या डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स एक जैसे इक्वल है? हाँ, यस इक्वल है, क्योंकि वो 2 न्यूटन लगाएंगे, ये भी 2 न्यूटन। हाँ, अरे अब मैं इधर से जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा वो इधर से इतना क्रिएट कर देगी। हाँ, जितना एक्शन उतना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये स्प्रिंग छोटी होती जाएगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाएगा, है ना? और चेंज होने से क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों एनर्जी बढ़ती जाएगी? अब स्प्रिंग आपने पूरा इधर कर दिया, अब इसको छोड़ो, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हिट करेगी, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। जितना ज्यादा उसको छोटा करोगे, जितनी ज्यादा एनर्जी, हाँ, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी हो जाएगी और उतना वो किस ऑब्जेक्ट को हिट करेगी, जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये फोर्स, पता, फोर्स तो कांस्टेंट नहीं, फोर्स वेरिएबल। अरे समझ में नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या है कि जितना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा या जितना डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा होगा, उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम, ज्यादा होगा। सॉरी ज्यादा होगा। इसका मतलब F ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। कोई खास बात? तो हम यूज करते हैं कौन सा? हमें रीस्टोरिंग फोर्स का पता चल सकता है। हाँ, इसको ये दोनों बराबर मैं लिख देता हूँ। डिफॉर्मिंग फोर्स, सर एनर्जी वेरिएबल थोड़ी होती है। एनर्जी नहीं, एनर्जी तो बस हाँ, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उसकी एनर्जी उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है? अब देखो, रीस्टोरिंग फोर्स या बोलूंगी डिफॉर्मिंग फोर्स, किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्प्लेसमेंट। इधर से मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अब भाई ये है, इसको तो दबाएगा ज्यादा दबाएगा। बात तो वही है ना भाई, जितना डिफॉर्मिंग उतना ही वापस क्रिएट हो जाएगा रिस्टोरिंग। चाहे रिस्टोरिंग ले लो चाहे डिफॉर्मिंग ले, बात तो वही है। एक ही बात। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो यहाँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है? तो F इज इक्वल टू kx। F इज इक्वल टू kx। अब k क्या है? k कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? पहले मैं लिख लेता हूं क्या है। वेयर k इज, देखो, वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज constant, where k is constant related to spring, related to spring, related to spring, known as spring constant, known as स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है? अब k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? यदि हम डिस्प्लेसमेंट को यूनिट करते हैं, मतलब 1 करते हैं, क्या करते हैं? 1,
मतलब क्या है कि छोटी सी स्प्रिंग है। जब के का मैं तुमको मतलब समझाता हूँ। ये बड़ी स्प्रिंग है तो यूनिट हम बोलेंगे 1 मीटर। छोटी स्प्रिंग है तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। अरे समझ में नहीं आया? तो यूनिट का मतलब क्या है 1, चाहे मीटर ले लो चाहे सेंटीमीटर ले लो। अब स्प्रिंग छोटी है और उसमें हमने मीटर का बोलते कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करो, और स्प्रिंग इतनी है 1 मीटर है नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा? अरे समझ में नहीं आया? तो छोटी स्प्रिंग है तो उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और बड़ी है तो मीटर। अरे समझ में? हाँ, छोटी सी स्प्रिंग है मान लो, इधर लिख देता हूँ, मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब स्प्रिंग के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। हाँ जब स्प्रिंग है ये, अब स्प्रिंग मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और इसको मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया? इसका मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? जब छोटी स्प्रिंग है तो मैंने क्या लिया? 1 सेंटीमीटर। और मेरे को फोर्स लगाना पड़ा कितना? 2 न्यूटन। कितना? 2 न्यूटन। तो के कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कराएं और जितना हम फोर्स लगाए उतना वापस क्रिएट होगा, और वही फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है? के। आइए समझ लो। और ये कभी बदलता नहीं है। फिर आप इधर से दबाओ, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर से वही कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है नहीं? जितना भी आप लगा रहे हो, मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करवाने से जितना हम फोर्स लगाते हैं उस पर वही क्या हो जाता है? कांस्टेंट के। आया समझ में नहीं आया? आया? या मान लो कि हम बड़ी स्प्रिंग है, कितनी है? बड़ी स्प्रिंग। अब बड़ी स्प्रिंग है तो उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और उसको 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट मेरे को करने में उसमें जो मेरे को फोर्स लगा वो 10 न्यूटन लगा। कितना? 10 न्यूटन। तो के कितना होगा? 10। आया समझ में नहीं आया? अब तो आ गया। हाँ, तो हम लिख लेते हैं कि के इज इक्वल टू क्या होगा? इधर से के निकालो, के क्या होगा? के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। के इज इक्वल टू एफ के नीचे एक्स आ जाए तो इधर क्या रह जाएगा? के। अरे समझ में? इधर के रह जाएगा। के इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन एक्स। और एक्स को मैं क्या कर दूं? यूनिट। एक्स को क्या मैं कर दूं? यूनिट 1 कर दूं। कितना कर दूं? 1। वो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो जैसे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम ले लें। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ। आया समझ में? तो देयरफॉर देखो, देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट के इज स्प्रिंग कांस्टेंट के इज the force required to the force required to compress a spring required to compress a spring by unit length यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी। अब यूनिट इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है? एक फोर्स है। क्या है? फोर्स ये कितना फोर्स है कि स्प्रिंग को 1 मीटर बड़ी है तो 1 मीटर, छोटी है तो
1 सेंटीमीटर। कंप्रेस करने में जितना हम फोर्स लगाते हैं वही फोर्स क्या होता है के, वो Constant. स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड होगा ना। और वो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड होगा। अरे समझ में नहीं है? अब मान लो स्प्रिंग टाइट है, ज़्यादा मजबूत है, मान लो फ्लेक्सिबल है, एक स्प्रिंग है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसको आप 1 सेंटीमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट करवाना है तो कम फोर्स लगेगा, थोड़े से फोर्स में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी, तो के उसका छोटा होगा। अब मजबूत है, उसको दबाना 1 सेंटीमीटर दबाना तो आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसका के क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे समझ में? तो के किस पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा। स्प्रिंग बदलेगी तो के वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। आया समझ में नहीं है? तो इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर मैं जितना वर्क करूंगा वो वर्क इस स्प्रिंग की क्या बन जाएगी, एनर्जी। एनर्जी होगा कि नहीं होगा? वर्क डन ऑन स्प्रिंग फॉर स्मॉल डिस्प्ले। अब देखो एक बात है, फोर्स वेरिएबल तो एक कांस्टेंट फोर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटा हमने डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा dx, और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पहले किया जैसे। अरे समझ में? तो इसकी क्या टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो हम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर वर्क डन ऑन स्प्रिंग। पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट में बेंड के लिए निकाल देते हैं और फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसका मतलब ये कि यहाँ से मान लो हमने यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है कितना, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या है x, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या पूरा x। इधर देखना, पहले स्प्रिंग यहाँ थी, उसको मैंने फोर्स लगाया, फोर्स कम लगा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा लगेगा, और कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक x। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, मैं इतने से छोटा सा ये ले रहा हूँ, छोटा सा बिल्कुल, ये छोटा सा मैं ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम मैंने दिया dx। इस dx के लिए तो फोर्स नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। हाँ, भाई मैं बोलूँगा इस जगह फोर्स, और इस जस्ट पास में थोड़ा सा और ले लिया, तो उस दो थोड़ी सी जगह के लिए तो फोर्स नहीं बदलेगा। यहाँ जितना है और यहाँ के लिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ 2 न्यूटन से शुरू किया था, यहाँ 10 न्यूटन हो गया, लेकिन इस पॉइंट के लिए, इन दोनों पास के पॉइंट के लिए ये फोर्स नहीं बदलेगा। अरे समझ में? तो फोर्स क्या रहेगा इन दो पॉइंट के लिए, dx के लिए फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स वर्क निकाल सकते हैं क्या, इतने से के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए वर्क निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट dx, और फोर्स यहाँ से यहाँ तक जितना फोर्स लगा F। अरे समझ में? फिर इस dx के लिए, फिर इस dx के लिए, फिर इस dx, सारा का सारा dx मिला के पूरा x बनता है। यहाँ f dx वर्ग हुआ, यहाँ f dx, यहाँ f dx, सारा का सारा f dx जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पूरा f into x। आइए समझ में? तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ऑन स्प्रिंग फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन dw क्या हो जाएगा, f dx। ठीक है, और अब फुल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और फुल फुल डिस्प्लेसमेंट, हाँ फुल डिस्प्लेसमेंट या फुल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, W इंटीग्रेशन ऑफ dw और इसका इज इक्वल टू f dx।